दोस्तों आज पेश है मौत मेरा नाम। ये एक और चित्र है दोस्तों। राजनगर शहर की दीवारों पर लगे पोस्टरों में एक अजीब सी उत्तेजना भरती लोगों में। अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियंस, कौन जीतेगा ये चैंपियनशिप, यही जो हर हाल साल जीतता है। ह्यूमन राहुल, यस 5 साल में नेशनल चैंपियन वह है। उसके होते हुए भला दूसरा कौन जीत सकता है। इस बार ऐसा नहीं होगा। जानते हो इस बार चैंपियनशिप में कौन हिस्सा ले रहा है? कौन? अमेरिका का टॉप रेसर बुल्ट। बुल्ट? वह फॉरेन रिटर्न चूहा। भला क्या खाकर राहुल से जीतेगा? शर्त लगा वही जीतेगा। लग गई। और एक जोश व उत्तेजना सी थी लोगों में। जबकि शहर के सबसे धनवान व्यक्ति भीम भीम प्रताप टक्कर ठक्कर के यहाँ। तुमने उस लड़के को हमारे ढंग से समझाने की कोशिश की, यस सर, लेकिन वह किसी भी कीमत पर रेस से हटने को तैयार नहीं है। यानी वह रेस में हिस्सा जरूर लेगा? यस सर। और उसने रेस में हिस्सा लेने से बोल्ट साहब का जीतना मुश्किल हो जाएगा। और उस सूरत में मेरे देश तो क्या विदेश तक फैली अपने बेटे की शोहरत को बट्टा लग जाएगा। यस सर। लेकिन भीषम प्रताप ऐसा नहीं होने देगा। यह चैंपियनशिप मेरा बेटा जीतेगा, सिर्फ हमारा बेटा और कोई नहीं। और वह अपने बेटे से मुखातिब होकर बोला, इस रेस का कोच कौन है? टोनी डिसूजा। रेस शुरू होने से ख़त्म होने तक हर देखभाल का इंचार्ज वही है। टोनी डिसूजा। कुछ ही क्षणों में बंगले से भीषम प्रताप के बंगले से निकली कारें और जाकर रुकी मोटरसाइकिल चैंपियन को टोनी डिसूजा के बंगले के सामने। टोनी डिसूजा भीषम प्रताप को अपने सामने देखकर हड़बड़ाया। अरे ठक्कर साहब, आप खबर भिजवा देती होती, मैं खुद आपसे मिलने पास चला था। दुनिया की यही रीत है डिसूजा, प्यासे कुएं के पास आना पड़ता है। मैं कुछ समझा नहीं सर। समझने की बात सिर्फ इतनी है कि डिसूजा, हम चाहते हैं कि हमारा बेटा बुल्ट इस हाल में चैंपियनशिप को जीते। तुम उसके कोच हो। तुम समझ गए ना हम हमारा मतलब? आप चिंता मत कीजिए, समझ लीजिए बुल्ट साहब, यह रेस जीत ली। शाबाश डिसूजा, समझदार आदमी हो तुमने यही उम्मीद थी। बोल्ट बेटा, डिसूजा साहब को इनका मैं ताना दे दो। यस डैडी। ये लो 10 लाख रुपये, तुम्हारी हमारी तरफ से छोटी सी भेंट। 10 लाख रुपये? हाँ डिसूजा, विषम प्रताप अपने दोस्तों का ख्याल रखना पूरी अच्छी तरह जानता है, लेकिन तुम इस काम को करोगे कैसे? आप बेफिक्र रहिए सर, यह सोचना मेरा काम है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। इतना कहकर अपने साथियों के साथ वहां से रवाना हो गया विषम प्रताप। पीछे छोड़ गया नाचते टोनी डिसुलवा को। बेहद खुश था। वाह, एक छोटा सा काम और लखपति बन गया। वाह। लेकिन वह अपनी बेटी रोजी को उससे भी खबर था, जो सारा किस्सा अपनी आंखों से देख रही थी। चंद रुपयों के खातिर डैडी ने राहुल को हराने का सौदा कर लिया। और कुछ ही देर बाद राहुल के घर पर। क्या बात है राहुल, मुझे आना पड़ा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने प्यार को हारने नहीं दूंगी। ऐसी क्या बात है रोजी, सब कुशल तो है? नहीं। फिर रोजी ने पूरी बात बता दी। रोजी की बात सुनकर आश्चर्य रहेगा। क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ राहुल। आंखों के सामने डैडी ने 10 लाख की रिश्वत ली है। 10 लाख रुपये रिश्वत मुझे हारने के लिए? हाँ राहुल। ओ, इसका मतलब तो आदमी भी बोल्ट के ही पीछे हैं, जो आज सुबह मुंह मांगी कीमत पर रेस हार जाने के प्रस्ताव लेकर आए थे। तो फिर उन्हें ऐसा प्रस्ताव अन्य प्रतियोगिताओं के सामने भी रखा होगा। नहीं, बोल्ट को सिर्फ उससे खतरा है, ये वह जानता है। रेस में मैं केवल तुम ही उसे हरा सकते हो। लेकिन मेरी यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे डैडी मुझे रेस में हराएंगे कैसे। मैं भी यही सोच रही हूँ, आखिर लाखों की भीड़ में सामने गड़बड़ी कैसे करेंगे। दोनों समझने
की लाख कोशिश की, लेकिन नहीं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम ही कुछ समझे। क्या क्या विचार है? विचार कैसा? रेस में भाग लेना ही है। सावधान रहना राहुल, तुम्हारी हार बर्दाश्त नहीं करूंगी। चिंता मत करो रोजी, मैं पूरी तरह सावधान रहूंगा। समझा बुझा कर राहुल ने रोजी को वहां से विदा किया, लेकिन उसके मन में वो उलझन में अभी भी फंसा था। डिसूजा मुझे रेस किस तरह हराएगा? अगले दिन रेस के खास तौर पर बनाए गए मैदान में बोल्ट बोल्ट राहुल राहुल बोल्ट और उधर ट्रैक पर मैं यह रेस जीतूंगा राहुल, यह तो समय ही बताएगा बोल्ट। अगर मैं इस रेस में जीत गया तो मुझे तुम्हें 10 लाख रुपए का बड़ा दुख होगा। 10 लाख? कौन से 10 लाख? वही जो तुमने डिसूजा को दिए। राहुल की बात सुनकर हिचक पड़ा बुलेट, चाहे और आंखें फाड़ ली बुलेट, लेकिन तुम जीतोगे नहीं दूंगा। बुलेट कुछ कह पाता उससे पहले ही अगले ही पल तीर बन गई सभी मोटरसाइकिलें, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में लगे हुए थे सभी, विशेष दर्शक में। गुड, लेकिन क्या किया तुमने? कल रात में रेस के नियमों के अनुसार हर रेसर की बाइक को रेस से पहले चेक किया जाता है। कल रात सारी बाइक्स चेकअप के दौरान हाउस में खड़ी करती थी, तो मैं चोरी छिपे चेकअप हाउस में घुसा और राहुल की बाइक की खोज की। और राहुल की बाइक मिलते ही मैंने काम में जुट गया। और उसके आप बुल्ट साहब को जीतिए समझिए। सचमुच तुमने खुश कर दिया डिसूजलो। देखिए राहुल की बाइक के पहिया डगमगा रहा है। ओह, दिखाओ। और सचमुच, ओह एक्सीलेंट। बाइक संभालने में बहुत मुश्किल हो रही है। लेकिन राहुल की बाइक रोकने मूड में नहीं था। मुझे हर हाल में यह रेस जीतनी है, चाहे कुछ हो जाए। पहिया डगमगाने की वजह से राहुल की बाइक पूरी तरह लड़खड़ाने लगी, मगर किस्मत आज राहुल के साथ न थी। अचानक डगमगाहट से बाइक का पहिया बाहर निकल गया। ओह, परिणाम स्वरूप इसी के साथ चाहने वाले बैरियर तोड़कर ट्रैक पर दौड़ पड़े। और इसी के साथ हुई एक घोषणा, इस एक्सीडेंट हो जाने की वजह से आज यह रेस कैंसिल की जाती है। और रेस कैंसिल हो चुकी थी। जीत कर भी हार गया बुलेट, और इसी बात का गुस्से में भड़कर निकाल दी। न केवल जीत कर भी हार गया, बल्कि उस कमीने राहुल ने यह भी पता चल गया कि उस हराने की साजिश हमने रची है। अगर वह कमीने अपनी जुबान खोल दी तो हम सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे पापा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इज्जत पर दाग लगने से पहले राहुल को अपने रास्ते से हटा दूंगा। भीषम प्रताप क्या है? राहुल कहाँ होगा इस समय? यह तो उसका मर्डर ही एकमात्र इलाज है, वरना हम सब उसके हाथों में हथकड़ी होगी। इस समय वह अपने घर में बेहोश पड़ा है। एक्सीडेंट की वजह उससे ज़्यादा चोट नहीं आई। अपने साथियों को लेकर उसके घर जाओ और बुलेट और राहुल की बेहोशी में मौत की नींद में बदल डालो। यस डैडी। और कुछ देर बाद उसके घर के बाहर, ये घर है, ऐसी भयानक आग जलाना चाहिए कि राहुल को बचकर भागने का मौका ना मिले। और कुछ देर बाद राहुल पर घर में फूटी बोतलों भरी बोतल, अगले ही पल भयंकर आग में गिरा हुआ था राहुल का घर। अब जल्दी चलो यहाँ से। फिर चल दिए और उछाली मसालें पीछे, तबाही छोड़कर। लाख सिर फटकने के बाद भी पुलिस को इस भयानक अग्निकांड का कोई सुराग नहीं मिल पाया। कितनी भयंकर आग लगी हुई थी, बेचारा राहुल की हड्डियां जलकर राख हो गई। इस अग्निकांड की वजह हर किसी के सीने में ठंडक थी, तो वह विषम प्रताप और बुलेट के साथी। हाँ, सदा के लिए खत्म हो गया तेरा प्रतिद्वंदी। अब दोबारा होने वाली चैंपियनशिप प्रतियोगिता में विजेता आपका बेटा होगा। और कमेटी की से कहकर रेस दोबारा आयोजित करने की सिफारिश करूंगा। जल्दी दोबारा आयोजित की गई अंतर्राष्ट्रीय रेस चैंपियन, जिसमें वह एक बार एक नाम ही घूम रहा था, वह नाम था बुल्ट। बुल्ट
बुल्ट इस चैंपियनशिप। प्रतियोगिता शुरू हुई। आंधी तूफान की तरह अपनी बाइक दौड़ाता बुल्ट विजय की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जीतना शायद उसकी किस्मत में नहीं लिखा था। यह रेस तेरी जिंदगी की आखिरी रेस होगी बुल्ट। इसी के साथ हाथ में नजर आने लगा एक लोहे की रॉड, और हवा में उछलने के एक पल भी नहीं लगाया उसने। वो रॉड उसके अपना कमाल दिखाया दूसरे क्षण। आह! और बुल्ट संभलने पहले ही से ठीक आ खड़ा हुआ एक शख्स। कौन हो तुम? तेरी मौत, कहने के साथ उसने कपड़े में छिपी तलवार निकाली और घुमा दी बिजली की तेजी से। आह! बुल्ट हल फाड़ कर चीखा। इसी के साथ उसकी गर्दन कटकर नीचे गिरी। यही वो क्षण था जब पीछे आती मोटरसाइकिल सवार वहां आकर एक झटके में रुकी। ओ गॉड! इसने बुल्ट को मार डाला। इसे रोको, यह भागना नहीं चाहिए। तुरंत ही सभी मोटरसाइकिल सवारों ने उसे घेर लिया, और फिर कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही। लेकिन नकाबपोश भागने के पास पड़ी एक बुल्ट की मोटरसाइकिल पर तेजी से मोटरसाइकिल पर सवार हुआ, और धड़धड़ा उठी मोटरसाइकिल, और उसी के साथ तोप के गोला छुटा गोला बन गई मोटरसाइकिल। अगले ही पल रास्ता घेरे खड़े लोगों ने आश्चर्य का दृश्य जूं, और जब तक कोई कुछ समझ पाता गायब हो चुकी थी मोटरसाइकिल उसका सवार। ओह! गायब हो गया। उफ! ऐसा तूफानी मोटरसाइकिल चालक आज तक नहीं देखा। बिल्कुल हवा का झोंका था वह। कौन होगा बुल्ट का हत्यारा? बड़ी निर्मल ढंग से हत्या की गई है बुल्ट की। जिसे भी जिसे भी पता लगा वह हैरान था, और भीष्म प्रताप की कोठी में जैसे तूफान आया हुआ था। कौन था वह हत्यारा जिसने मेरे सरेआम हमारे बेटे की हत्या कर डाली? उसकी शक्ल नहीं देखी गई सर। वह तो जो भी था उसे तलाश करो, उसे हाथों से मौत देंगे हम अपनी तरफ से ढूंढने की पूरी कोशिश करें। कोशिश नहीं, मुझे मेरे बेटे हत्यारे की लाश चाहिए, लाश। भीष्म प्रताप की कोठी के बाहर निकलने वाले हर शख्स के मस्तिष्क में एक सवाल धाड़ धाड़ कर बज रहा था। वह बुल्ट कौन था? बुल्ट साहब का हत्यारा। किसने मारा होगा बुल्ट को? और अपने घर की तरफ लौटता टोनी डिसूजा भी इसी बात को सोच रहा था। अगर बुल्ट का हत्यारा मुझे मिल जाए तो भीष्म प्रताप के हवाले करके अच्छे नोट कमा सकता हूँ। अचानक चौंकारे, यह रोड ब्लॉक कैसे? मोटरसाइकिल ब्लॉक रोड के पास रुकी। जाने कौन साला इन ड्रमों को रोड पर रखकर चला गया। उसे मन में उठ रहे सवाल तुरंत ही मिल गया। अरे! खतरा भापने में एक पल लगा डिसूजा को। वो खतरा दूसरे ही पल। आह! तीर सी तेजी से मोटरसाइकिल खतरे की तरफ बढ़ी। कुचल डालूंगा साले को। लेकिन उस शख्स को कुचलने ने अरमानों पूरे न हो सके। वो नीचे गिरा वह, और अभी संभल भी नहीं पाया था। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मौत का नाम मौत नाम है मेरा। मैं चाहता हूँ तुम्हारी मौत। डिसूजा का दिमाग फक उठा। जवाब सुनकर किसी भी हालत होते बकरे की तरह में मनाया नहीं। और जल्दी ही खून। एक तेज ठाका लगा उस शख्स ने, जिसे सुनकर आज तुम्हारी आवाज कहीं तुम अपनी सूरत अपनी बात पूरी नहीं कर सका वह। और शख्स आह! चाक एक पल पहले ही अपने काम को खत्म कर डाला उस शख्स ने, और फिर इत्मीनान से झाड़ियों में छिपी साइकिल निकाल कर रवाना हो गया, और पीछे छोड़ गया टुकड़ों में बची डिसूजा की लाश। डिसूजा की मौत की खबर बुरी तरह हिलकर रख दिया भीष्म प्रताप को। नहीं, यह नहीं हो सकता। यह सच है सर। उसकी कटी फटी लाश आंखों से देख कर आ रहा हूँ। ओह! इसका मतलब मौत हमारे सिर पर भी मंडरा रही है। वो कैसे सर?
पहले बोल्ट की हत्या फिर डिसुल्वा की। लगता है दोनों हत्याएं एक ही आदमी का काम है। आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन लेकिन कुमारो, गोली पांडे और हमारी सुरक्षा का तगड़ा इंतजाम करो। यस सर। कुछ देर बाद विषमतात्मा का बंगला कड़ी सुरक्षा के घेरे में था। अगले दिन, पांडे, 3 दिन के लिए हम बाहर जा रहा हूँ। पीछे उस हत्यारे से भरपूर तलाश करना। आप चिंता मत कीजिए सर, हम पूरी कोशिश जी जान लड़ा देंगे। जबकि मौत उसके इंतजार में खड़ी थी। अपने पायलट हेलीकॉप्टर में भीषम प्रताप। पांडे, उस हत्यारे की कोई सूचना हो तो हमें सूचित कर देना। यस सर। फिर हेलीकॉप्टर में सवार हुआ भीषम प्रताप। चलो। अगले क्षण हेलीकॉप्टर गड़गड़ाया। हेलीकॉप्टर का इंजन। और इसी के साथ एक बहुमंजिला इमारत के पास स्थित इमारत की छत पर मोटरसाइकिल का इंजन। भीषम प्रताप ने कहा, होटल हेलीकॉप्टर हेलीपैड से उड़ने के बाद ठीक इस इमारत के पास से गुजरेगा। आज उसे इसे कोई नहीं बचा सकेगा। हेलीकॉप्टर ऊपर उठने के साथ ही इमारत की तरफ बढ़ता जा रहा था। जब वह ठीक इमारत के पास आया, गियर डालने के साथ ही कमान से छूट तीर की भांति मोटरसाइकिल दौड़ पड़ी। मोटरसाइकिल और दूसरे ही क्षण हेलीकॉप्टर की तरह हवा में लहराई। और फिर कुछ ही देर में भयंकर धमाका आसमान में आ और परकच्चे उड़ गए। हेलीकॉप्टर में सवार भीषम पितामह और पायलट की और मोटरसाइकिल सवार। हेलीकॉप्टर के टुकड़ों के साथ उसकी लाश के टुकड़े भी हवा में लहरा उठे थे। जमीन पर सुरक्षित आ खड़ा हुआ, किसी कुशाल नट की भांति। शहर के इस कोने में भीषम प्रताप की मौत पर लोगों का जमा हो गया, जबकि शहर के दूसरे कोने में स्थित एक साधारण घर में आज और अभी इसी शहर को छोड़कर कहीं दूर चला जाएंगे। राहुल, इससे पहले मैंने 1000 बार तुमसे इस शहर को छोड़कर चलने की बात कही, लेकिन तुम कभी नहीं मानी। लेकिन आज अचानक मैं आज जाना मैं जान सकता हूँ रोजी, ऐसा क्यों? मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती राहुल। तुम नहीं बता सकती, लेकिन मैं जान चुका हूँ तुम यहाँ से क्यों जाना चाहती हो। क्योंकि आज तुम्हारा बदला पूरा हो गया है। बदला? कैसा बदला? मेरे इस अंजाम का बदला, मुझे अपाहिज बनाने का बदला। रोजी कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। रोजी, मुझे बहकाने की कोशिश मत करना। जिस दिन तुम बुलेट की हत्या की खबर मिली, उसी दिन मुझे सब समझ गया था। बोलो रोजी, मैं सच कह रहा हूँ ना? बिखर पड़ी रोजी। हाँ राहुल, तुम सच कह रहे हो। मैंने ही बुलेट भीष्म पितामह अपने डैडी की हत्या की है। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे क्योंकि उन्होंने तुम्हें मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रेस में हुए एक्सीडेंट में तुम बच गए तो उन्होंने तुम्हें जलाकर मारने का प्लान बनाया, जिसका पता मुझे उसी दिन चला जब मैं अपने डैडी भीष्म पितामह को लताड़ने उसकी कोठी पर जा पहुंची। तभी मैं दरवाजे के पास पहुंची कि मुझे अंदर आवाजें चौंका कर रख दिया। आपने साथियों को लेकर जाओ और बुलेट को राहुल को बेहोशी में मौत की नींद में बदल डालो। उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई। मैं उल्टे पार घर की ओर भागी। मुझे राहुल की जान बचानी है। भागते मैं किसी वाहन की तलाश में थी, लेकिन कोई वाहन नहीं मिला मुझे। और ओह बुलेट और उसके साथी। अगर मुझे पहले पहुंच गए तो घर पहुंच गए तो अनर्थ हो जाएगा। इन्हीं ख्यालों में बिजली भर गई मेरे पैरों में और जी जान छोड़कर भाग खड़ी हुई मैं। लेकिन जब तक तुम्हारे घर में पहुंची तो अनर्थ हो चुका था। नहीं राहुल, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। और फिर जलती आग में कूद गई मैं।
और बचती बचाती तुम्हें तक पहुंची। राहुल, आग में बुरी तरह झुलस चुके थे तुम। मैंने झपट कर तुम्हारे शरीर पर आग लग कोस और तुम्हें लेकर भाग खड़ी हुई। जबकि जब मैंने तुम्हें यह जानकर नर्सिंग होम में भर्ती कराया, ये बच तो जाएगा लेकिन इसकी दोनों टांगें काटनी पड़ेंगी। तुम्हारी टांगें काट दी गई, तुम बच गई और तुम बच गए। लेकिन तुम्हारी हालत पर मैं कसम खाई मैंने। आखिर अपाहिज बनाने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, कुत्ते की मौत मारूंगी उन्हें। और उस दिन मैं हत्यारिन बन गई, लेकिन इसका कोई दुख नहीं। तुम मुझे अपाहिज और बदसूरत के लिए तुमने हत्यारिन बन गई, अपने डैडी को खून कर डाला। अपने बारे में फिर कभी मत कहना राहुल। भगवान के लिए भगवान जिसकी मन मन में बिठाकर पूजा करी जाती है। रोजी राहुल एक दूसरे से लिपट गए, आंसू की धारा के रूप में उन दोनों की आंखों से। जब सामान्य हुए थे, चल पड़े शहर से दूर, एक नई जिंदगी की तलाश में। समाप्त दोस्तों।